Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for BSc 1 और सब्जेक्ट है वेक्टर मैकेनिक्स। चैप्टर हम 1 कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ की वेक्टर मैकेनिक्स बुक को फॉलो करें। आज पेज नंबर 67 पे हम एग्जांपल नंबर 10 डिस्कस करेंगे और एग्जांपल नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ कर्ल ऑफ आर प्रूव करना है हमने। कर्ल ऑफ आर इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि कर्ल ऑफ आर मीन्स डेल क्रॉस आर, और डेल क्रॉस आर क्या होगा? पहली रो में आई जी के करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई एंड करली ओवर करली जी, और आर क्या है आपको पता है? एक्स आई वाई जे प्लस जी के। दिस वन देखें, हमने डिटर्मिनेंट जब खोलेंगे तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। इसी तरह माइनस j जब बाहर लेंगे तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा z का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x होगा विद रिस्पेक्ट टू z, फिर प्लस के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y होगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x होगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब आपको पता है कि z का जो डेरिवेटिव y के लिहाज से 0, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 0, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, x का विद रिस्पेक्ट टू 0। सिमिलरली वो तीनों जो टर्म्स होंगी दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो डेल क्रॉस आर या कर्ल ऑफ आर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 0। ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है कि आर कर्ल ऑफ आर इज पावर एन। सेकंड पार्ट है कर्ल ऑफ आर इज पावर एन इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कर्ल ऑफ आर इज पावर एन इंटू आर वेक्टर इक्वल्स, तो ये आर इज पावर एन क्या है? स्केलर है, दैट इज़ लाइक 5 वेक्टर फंक्शन। आर स्केलर फंक्शन आर जो है दैट इज़ लाइक अ वेक्टर फंक्शन एफ। तो फार्मूला हमने पढ़ा है तो याद होगा, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। कर्ल ऑफ फाई एफ इज इक्वल टू कर्ल ऑफ फाई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल ऑफ एफ। ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? देखें, कर्ल ऑफ फाई एफ की तरह ही, तो कर्ल ऑफ फाई एफ इक्वल्स देखें क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ फाई मतलब यहाँ पे कर्ल किसका आ जाएगा? कर्ल ऑफ फाई क्या है? आर एज पावर एन, कर्ल ऑफ आर एज पावर एन, ठीक है। क्रॉस क्या है? एफ मतलब क्रॉस क्या हो जाएगा? आर, फिर प्लस फाई यहाँ पे क्या है? आर एज पावर एन, और कर्ल ऑफ हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ क्या है? आर वेक्टर, ठीक है। ये अब देखें कर्ल ऑफ आर इज पावर एन क्या होगा? थोड़ा सा करके ग्रेडियंट ऑफ आई, ग्रेडियंट ऑफ फार्मूला क्या है? ग्रेडियंट ऑफ आई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल ऑफ एफ, ठीक है। तो जो कर्ल ऑफ फाई एफ है वो क्या? ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस एफ प्लस फाई कर्ल ऑफ एफ। अब ग्रेडियंट ऑफ आर इज पावर एन फार्मूला आपको पता है कि ग्रेडियंट ऑफ आर इज पावर एन याद होगा आपको, दैट इज इक्वल टू एन आर इज पावर एन माइनस 2 इंटू आर वेक्टर। क्रॉस क्या है?
ये दिस आर वेक्टर प्लस आर रेज पावर एन, कर्ल ऑफ आर अभी हमने प्रूव किया है दैट इज इक्वल टू 0। अब एन आर रेज पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर क्रॉस ये वाला आर वेक्टर प्लस 0 हो जाएगा, आर क्रॉस और क्या होगा 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सेम वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब इस एग्जाम्पल का जो थर्ड पार्ट है उसको हम लेते हैं। एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है एग्जाम्पल का कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर हमने प्रूव करना इज इक्वल टू 2a कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर। ठीक है, फिर ए क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, दैट इज a1x a2y a3j कैप, और आर जो है वो क्या है xi प्लस वाई जे प्लस जी के। अब देखिए कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर अगर लें तो इसको लिख सकते हैं डेल क्रॉस ए क्रॉस आर, डेल क्रॉस ए क्रॉस आर। अब देखें डेल क्रॉस या कर्ल ऑफ आर, उसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें नोटेशन फॉर्म में, सिग्मा आई क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए क्रॉस आर, ये दिस वन, हम इसको इस तरह लिखेंगे नोटेशन फॉर्म में। डाइवर्जेंस को क्या लिखा था, सिग्मा आई डॉट कर्ली और कर्ली एक्स ऑफ एफ, इसमें क्या आएगा आई क्रॉस हो जाएगा सिंपल, इन प्लेस ऑफ डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा, तो सिग्मा आई क्रॉस। अब देखें इस पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल क्या है देखें, पार्शियल डेरिवेटिव ए का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा क्रॉस आर, प्लस ए क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव आर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें सिग्मा आई क्रॉस, अब यहाँ से चेक करें कि पार्शियल ए चूँकि कांस्टेंट वेक्टर है तो ए का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम तीनों फैक्टर लें कि a1 का पार्शियल एक्स के लिहाज से वो भी 0 होगा, a2 का y के लिहाज से भी 0 होगा, पार्शियल डेरिवेटिव a3 का z के लिहाज से भी क्या होगा 0 होगा, तो दिस फैक्टर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा a क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर और एक्स दिस वन। अब देखें r जो है दैट इक्वल्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो पार्शियल आर और पार्शियल एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आई। सिमिलरली पार्शियल वाई क्या हो जाएगा जे, और पार्शियल आर का अगर जी के लिहाज से लेंगे दैट वुड बी इज इक्वल टू के। तो यहाँ हम सिर्फ क्योंकि आई को नोटेशन में यूज़ कर रहे हैं तो ए क्रॉस इसकी जगह क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, तो सिग्मा आई क्रॉस ए क्रॉस आई। तो ये स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको हम सिग्मा ऐसे ले लें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए आई डॉट आई इंटू क्या हो जाएगा ए दिस वन इंटू ए, फिर माइनस आई डॉट ए इंटू क्या हो जाएगा आई दिस वन। ठीक है, अब देखें आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा आई डॉट आई लें तो वो 1 होगा, ए आ जाएगा, और ज़ाहिर है ये हम सिग्मा आई डॉट आई दोनों फैक्टर्स के साथ माइनस सिग्मा आई डॉट ए इंटू आई। अब देखिए सिग्मा का मतलब क्या है जे डॉट जे ए है, इसका मतलब क्या है कि आई डॉट आई मतलब आई डॉट आई ए वन, ठीक है सॉरी आई डॉट आई इंटू ए, फिर जे डॉट जे इंटू ए, ठीक है, क्योंकि सिग्मा है ना, सिग्मा मतलब क्या है प्लस, तीन कंपोनेंट्स आएंगे जे डॉट जे इंटू ए प्लस के डॉट के इंटू ए, क्योंकि सिग्मा को हमने यहाँ पे खोल दिया, आई डॉट इंटू ए है तो आई डॉट आई भी आएगा, जे डॉट जे भी आएगा, के डॉट के भी आएगा, यहाँ तक आगे माइनस ये वाला, इसको खोलेंगे आई डॉट ए भी आएगा इंटू आई, फिर जे डॉट ए इंटू जे खोलेंगे इसको, देखिए ज़रा, तो आई डॉट ए
इंटू आई, फिर प्लस जे डॉट ए इंटू जे, फिर प्लस के डॉट ए इंटू के। ये सिग्मा हमने इसको यहाँ पे खोल दिया, ठीक है ये बात। अब देखें ये ए प्लस जे डॉट जे वन ए प्लस ए माइनस आई डॉट ए क्या हो जाएगा, आई डॉट ए होता है ए वन आई प्लस जे डॉट ए क्या होगा ए टू इंटू जे, और के डॉट ए क्या होगा ए थ्री इंटू क्या आ जाएगा के। तो दिस ये होगा 3a माइनस ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर, तो दैट इज़ इक्वल टू 2a। तो ये प्रूव हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं डेल से, डेल की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और थोड़ी ये लेंथी हो गया हमारा काम एक्सरसाइज, तो आपने इस पर वर्कआउट करना है एग्जाम्पल के बाद। इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।